हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली, बल्कि आज हम थोड़ा डिफरेंट मुद्दे पे बात करेंगे, जो कि है जेंडर एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। सो व्हाट इज़ स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, व्हाट आर कॉग्निटिव बायसेस, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं कुछ शब्द पढ़ूंगी जिन्हें आपने बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे मेरा आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, और अगर आप पेन एंड पेपर नहीं ले सकते, कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं, तो आप ये शब्द सुनकर ध्यान से ये सोचिए कि आपके दिमाग में क्या आता है, आप इस चीज़ को किन के साथ जोड़ते हैं या किसकी इमेज बनती है जब मैं ये शब्द आपके सामने पढ़ती हूँ। तो गौर से सुनिएगा। सेंसिटिव, ब्यूटीफुल, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, लीडर, फाइटर, केयरिंग, लविंग, naughty, happy, soft-hearted, aggressive, daring, brave, violent। आपने ये शब्द सुने, और अगर ये शब्द सुनने के बाद सेंसिटिव, ब्यूटीफुल, केयरिंग, लविंग, सॉफ्ट-हार्टेड सुनते ही आपके दिमाग में एक औरत की इमेज आती है, एक लड़की की इमेज आती है, या एक फीमेल की इमेज आती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अंत तक। और फाइटर, डोमिनेंट, नॉटी, एग्रेसिव, डेयरिंग, ब्रेव, वायलेंट, लीडर, ये सुन के मेल की इमेज आती है, तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें आज इस पे बहुत सीरियस डिस्कशन करने की आवश्यकता है। सो मेरा आज का जो टॉपिक है कि हम ये शब्द किन के लिए यूज़ करते हैं, और बचपन से ही हमें कौन सी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनकी वजह से हम ये शब्दों को उन कहानियों के साथ जोड़ने लगते हैं, और हम उन्हें हमारे बच्चे और हम जो इस जनरेशन के लोग हैं उन्हें एक फैक्ट मान लेते हैं, एक रियलिटी मान लेते हैं, और हमारी थिंकिंग जो है वो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ जेंडर। लीगली वी टॉक अबाउट gender binary today. I'll not get into gender spectrum, which is a very wider topic, and it's not possible for me to cover it in 5 minutes, और मैं बहुत लंबी उसमें चर्चा में नहीं पढ़ पाऊँगी। So we'll talk about gender binary. Biologically, we all recognize and we divide people into generally when we fill forms for any admissions or for a job or for anything, we are asked after our name, our surname. Third thing is sex, male or female. So today my topic is majorly focusing on male and female. So first, this is our gender. And what is gender identities? The roles that we are assigned and the way we express ourselves according to our gender, that becomes our gender identity. The kind of roles we are expected to play, we should play as expected by us, so that becomes our gender identity or personality, we can say, how we carry ourselves. So हम लोग जनरली अक्सर बात करते हैं, लड़की है तो गुलाबी कपड़े, गुलाबी कमरा, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वो पूरा एरिया जो बेबी गर्ल्स के लिए होता है वो पूरा पिंक डेकोरेटेड होता है। बॉयज़ के लिए देखेंगे तो ग्रेज एंड ब्लूज़ होते हैं। बॉयज़ एक तरह से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और हमें सब मिल के एक किरदार निभाने हैं, और हमें इन्हीं किरदारों के बीच में फिट होना है। जब तक हम इन किरदारों में फिट होते हैं और अपने रोल्स एज मेल एंड फीमेल बिल्कुल उस सांचे के अंदर ढल के निभाते हैं, तो हमें एक फिट फॉर सोसाइटी करार दिया जाता है। पर अगर हम थोड़ा सा भी लाइन के इधर या उधर हुए तो हम एक मिसफिट कहलाते हैं। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप्स की, रूढ़िवादी विचार। हम जब ये बात सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमारे विचार रूढ़िवादी नहीं हैं, पर मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहती हूँ और बड़े
पढ़ी लिखी फैमिली के बीच में ही बड़ी हुई हूँ। हम सब इंक्लूडिंग मी हम ये बातें करते हैं कि जब हम लड़की को बड़ा करते हैं तो हमें चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, फाइटर पायलट, सर्जन, स्पेस साइंटिस्ट कुछ भी बन जाए, तो सबसे पहले जब उसकी शादी की बात आएगी तो उससे जो सवाल पूछा जाएगा तो ये होगा कि क्या खाना बनाना आता है आपको, बेटा खाने में क्या बना लेते हो। और एक लड़का जब कुछ भी कर ले उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो क्या कमाता है, कैसे उसका बिहेवियर है, कैसे वो अपने आप को एक मर्द के रूप में प्रूव करता है, तो ये हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तूल देते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ूंगी, जनरली हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे हम बातें सुन सुन के बड़े होते हैं, और ताकि हम यही बातें अपनी आने वाली जनरेशन्स या जो ऑलरेडी अभी छोटे बच्चे हैं उनके साथ ये टॉपिक्स उसी तरह से बात ना करें, उसी मुद्दे पे मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। लेट्स से बॉयज़ लाइक स्पोर्ट्स एंड गर्ल्स लाइक डॉल्स। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये सच है? क्या आप ये महसूस करते हैं कि बॉयज़ लाइक स्पोर्ट्स एंड गर्ल्स लाइक डॉल्स? बॉयज़ डोंट क्राई एंड गर्ल्स आर इमोशनल. Girls don't use bad language, but boys will be boys. Girls don't go out late at night, boys can. Girls are bad at maths, boys are bad at English. Boys don't like to cook, girls must know how to cook. मैं एक वीडियो क्लिप प्ले करूँगी, आप वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद हम जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं उन पे और इस वीडियो क्लिपिंग पे चर्चा करेंगे। सेकंड ना, और लड़की से आ गए कैसे? चल तो अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखा कि और फादर ने कहा कि एक लड़की से हार गया। जब हम बच्चों से इस भाषा में बात करते हैं कि लड़की से हार गया, तो हमें अपने बॉयज़ को बचपन से, बॉयज़ के गर्ल्स को भी ये सिखाना है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप किससे हारे हो, हमें ये देखना है कि मोर डिज़र्विंग, द वन हु वॉज डिज़र्विंग हैज़ वन द गेम। लेट्स टीच देम फेयर प्ले। आप अपनी शिद्दत से, अपनी पूरी जान लगा के, ताकत से खेलिए, और जो ज़्यादा डिज़र्विंग था वो जीत जाता है, और उसमें वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द चाइल्ड इज़ अ मेल और अ फीमेल, आप हार गए तो ठीक है, वही जीतना डिज़र्व करता था। उसी तरह से ऑफिसेस में अगर प्रमोशन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो ज़्यादा डिज़र्विंग है उसी को मिलनी चाहिए। उसी तरह पे रोड में, ड्राइविंग में अगर लड़की बाय चांस आपसे आगे निकल जाए तो द बॉय इंश्योर्स कि वो उसको गाड़ी तेज़ करके पीछे छोड़े, क्योंकि वो उनकी ईगो पे आ जाती है। मुझे आज किसी भी एक जेंडर की तरफ से बात नहीं करनी। इट्स इज़ बेसिकली अबाउट स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग। क्या आज की डेट में हम अभी तक ये सोचते हैं कि बॉयज़ के रूम ब्लू और गर्ल्स के रूम पिंक होने चाहिए, वो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वो बॉयज़ को दर्द नहीं होता, वो सेंसिटिव नहीं होते, वो इमोशनल नहीं होते? वो भी इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग होते हैं। वो भी रो सकते हैं, उनका भी दिल टूटता है, और गर्ल्स भी डेयरिंग, केयरिंग सब हो सकती हैं। मुद्दा ये सब नहीं है। मुद्दा आज ये है कि हम अंदर से क्या मानते हैं, हमारी अपनी थिंकिंग क्या है, क्या हम वो सब अनलर्न करने के लिए तैयार हैं जो सांचे हमने बना रखे हैं, जिसमें कि सोसाइटी में ये जेंडर्स को फिट होना है, एक मेल को और फीमेल को। क्या हमें उन सांचों को थोड़ा फैलाकर अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करने की इजाज़त है? क्या हमें बच्चों को ये सोचने के लिए फ्री छोड़ सकते हैं हम कि हाँ, इसके बियॉन्ड भी हो सकता है? वी आर नॉट मेड टू फिट इन अ सर्टन बॉक्स, सो वी आर फ्री
to think what we want to do. The child should be allowed to be what they want to be. अगर उसको अपना रूम पिंक, येलो और वट एवर कलर और यहाँ कौन से कपड़े पहनने हैं या कैसे बिहेव करना है, अगर हम सिखाएं कि बिहेव एक, अगर शालीनता की ज़रूरत है, अगर अच्छे से बात करने की आवश्यकता है, तो वो बॉय को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि एक लड़की को है। अगर एक जगह पे किसी तरह से हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, एक ड्रेसिंग सेंस फॉलो करनी है कि एक डॉक्टर, टीचर या पायलट को किस तरह से तैयार होना है, तो वो दोनों के लिए है। तो ये कोई जेंडर इसमें बायस नहीं है, इसमें रोल के हिसाब से उन्हें ड्रेसअप होना है। ऑल्सो जब हम कुकिंग की बात करते हैं या हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जिसको पसंद है वो अपना वो रोल चूज़ कर सकता है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मुझे सिर्फ आपको इसी सोच के साथ छोड़ना है कि क्या हम तैयार हैं अपनी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग चेंज करने के लिए। और स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग क्या है कि व्हेन वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू अ सर्टन कल्चर इन अ सर्टन वे एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दोज नॉर्म्स। हम इस तरह की सोसाइटी को बिलोंग करते हैं तो हमें ऐसे ही बिहेव करना है, हमें ये ही बनना है। अगर लड़का है तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ये सब ही बनना है। अगर वो एक बैली डांसर बनना चाहता है तो सोसाइटी में क्या होगा, ये उस बच्चे को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी या फेस करता है, वो हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, लाइव एग्जांपल्स ऑलरेडी, जो कि हमें दिखाई देते हैं। एज अ पेरेंट अगर मेरा बेटा भी है और बेटी भी है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं उन दोनों को किस तरह से बड़े करती हूँ और मेरी अपनी सोच उनके ऊपर लागू नहीं होती। एंड आई गिव देम फ्रीडम टू थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक एंड दे चूज़ टू डू थिंग्स व्हाट दे वांट टू चूज़। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हमें अपने बच्चों को कहना है कि बी व्हाट यू वांट टू बी एंड से नो टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आशा करती हूँ आप मेरा ये पॉइंट समझ पाए होंगे और इस पर ध्यान ज़रूर देंगे। थैंक यू। दिस इज़ इंदु पुंज साइनिंग ऑफ।